पर अपने ईमान, अपने अकीदे को कमज़ोर करने लगता है। इसी बात के बारे अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, ईमान रखो अल्लाह पर और उसके रसूल पर। यानी अल्लाह पर ईमान रखने का मतलब ये है कि वही रब है जो सुबह में सूरज को तुलू करता है तो शाम के वक़्त गुरूब कर देता है। वही रब है जो रात के अंधेरे में चांद में रोशनी देता है, फिर सुबह के सुबेदी में उसकी रोशनी कम हो जाती है। वही रब है जो रात के अंधेरे में आसमानों पे सितारों की झुरमुट को सजाता है। वही रब है जो सुबह के बाद दोपहर लाता है, दोपहर के बाद शाम लाता है, शाम के बाद रात लाता है। वही रब है जो गम देता है, उसके बाद खुशी देता है। उस रब पर यह अकीदा इस तरह मजबूत हो जाए कि वही रब है जो परेशानी देता है, फिर परेशानी से निकालता है, आजमाइश लेता है, आजमाइश से बाहर निकालता है। जब बंदे मोमिन इस बात पर मुकम्मल तरीके से ईमान रख लेंगे, मुकम्मल तरीके से इस बात पर कायम हो जाएंगे, तब रब्बे काबा इन ईमान वालों की मदद फरमाता है। आज हम थोड़ी सी परेशानी पर परेशान हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश में संभल के इलाके में एक शाही मस्जिद जो गालिबन 150 से 200 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद पे ये दूसरी बार सर्वे किया गया और एक बार सर्वे गलत होने के बाद फिर दोबारा सर्वे किया गया ताकि उसे मंदिर करार दे दी जाए। याद रहे ये परेशानियां आज हम पर नहीं आ रही है, ये परेशानियां तो 1400 साल पहले भी मुसलमानों पर आई थी, ये आजमाइश तो पहले भी हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुल बअसा वद्दर्राउ वज़िलज़िलू हत्ता वयक़ूलु रसूल वल्लदीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब। अल्लाह बंदे मोमिन से मुखातिब होकर कहता है, क्या तुम्हारा गुमान यह है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? अभी तो तुम पर पहले लोगों जैसे हालत न आई है, उन पर शिद्दत से सख्ती पहुंची, उन्हें जोर से हिला डाला गया, यहाँ तक के रसूल और उनके साथ ईमान वाले कहे उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? फिर अल्लाह कहता है, सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। कब करीब है? जब बंदे मोमिन समझ ले इस बात को, वो रब है जो आज गैरों को तो ताकत अता किया है, कल इसी गैर पर ईमान वाले को काबिज कर देगा। आज गैर हुकूमत में है, कल अल्लाह तबारक व तआला इसकी हुकूमत को सल्ब कर लेगा। आज हम जलील हैं, कल रब्बे काबा हमें मकाम खास अता फरमा देगा। आज ये हमारे दरगाहों को तोड़ रहे हैं, आज हमारी इबादत गाहों को तोड़ रहे हैं, आज हमारे दरसगाहों को तोड़ रहे हैं। याद रहे बंदे मोमिन ये ना सोचे कि ये आज हम पर आजमाइश है, बल्कि सहाबा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी अल्लाह ने उनसे आजमाइश ली है और वो आजमाइश में निकले। यहाँ तक कि रब की जबान है, रब कहता है, सरकार आला हज़रत तर्जुमा करते हैं, कहते हैं कि रब कहता है, ए बंदे मोमिन तू ये जान ले कि उस वक्त जब उन्हें जोर से हिला डाला गया तो रसूल के साथ साथ उनके ईमान वाले ये कह उठे थे, कहाँ अल्लाह की मदद है? तब अल्लाह कहता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नवासे हुजूर फख्रे बिहार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? अभी तुम पर पहले लोगों जैसी हालत ना आई, उन्हें सख्ती और शिद्दत पहुंची, उन्हें जोर से हिला डाला गया। यहाँ तक के रसूल और उनके साथ ईमान वाले कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? फिर अल्लाह कहता है, सुन ले, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह की मदद करीब है। क्यों करीब है?
इस आयत का पढ़ने का मकसद मेरा यह है, आज जो बंदे मोमिन हिलाया जा रहा है, आज जो बंदे मोमिन आजमाइशों में है, आज जो बंदे मोमिन को तोड़ा जा रहा है, उन्हें झिझोड़ा जा रहा है, याद रहे जब जब ये कौम को, जब जब जालिम हम पे हुकूमत करेंगे, जब जब जालिम हमें दबाएंगे, तब तक अल्लाह की मदद करीब होगी। और जब अल्लाह की मदद करीब होगी तो जब ये जालिम हमको दबाएंगे तब अल्लाह की मदद से फिर कोई इसी कौम में एक सिपह सालार की तरह पैदा लेगा और मजहब इस्लाम के झंडे को सबसे ऊंची जगह लहराएगा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो कुरान की बात है, आपने नहीं सुना? इससे मुल्क हिंदुस्तान के पड़ोस में मुल्क पाकिस्तान है। आज से गालिबन 5 साल 6 साल पहले एक शख्स वहां था जिसे पूरी दुनिया अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के नाम से जानती है। वो दोनों पाँव से मासूर थे। जानते उनका हाल क्या था? जब वो तकरीर करते तो लाखों के तादाद में भीड़ जमा हो जाती थी, महफिलें हुआ करती थी। यहाँ तक वो मासूर इंसान जो चल नहीं सकता, मगर उसकी आवाज में अल्लाह की ताकत ऐसी थी कि यूरोप के नजदी थर्राते थे और कहते थे हुकूमत पाकिस्तान से कि अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की बयानात पर पाबंदी लगा दी जाए, उनके बयानात को बंद करवा दिया जाए, ताकि उनके बयानात से मुसलमान कौम जाग रही है, मुसलमान कौम अपने दीन की तरफ आ रही है। वो मर्द कलंदर जो पैरों से माजूर था, मगर जब अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह पर कामिल ईमान उनका हो गया तो पांव से माजूर होने के बाद मुल्क पाकिस्तान में खिताब करते थे तो यूरोप के नजदी थर्रा जाया करते थे। आज मुसलमान को अकीदा लाने की जरूरत है, मुसलमानों के अंदर वो ईमान, वो जज्बात लाने की जरूरत है। सुने, मैंने एक बात कही कि अल्लाह की मदद करीब है। कब करीब है? सुन ले। ये भी कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनाल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। बेशक वह जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। जुमले पे जरा फिक्र करें मुसलमान, जब तक आप तकरीर नहीं सुनेंगे दीन समझ नहीं पाएंगे, इसलिए तवज्जो के साथ सुने। अल्लाह कहता है बेशक वह जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और उस पर कायम रहे तो उन पे फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं ना डरे ना गम करे और खुश हो उस जन्नत पर जिसका तुम्हें वादा किया जाता था। यानी अल्लाह कहता है कि जब तू अल्लाह पर साबित कदम रहा, इस्तकामत से काम लिया, अल्लाह को जब तुम पर मुसीबतें पहुंची तो तूने कहा हमारा रब अल्लाह है। जब तुमसे तेरी जमीनें छीनी गई तो कहता है कि तू हमसे जमीनें छीन ले मगर मेरा रब मेरे लिए काफी है। जब तुमसे तुम्हारी औलाद को छीने तो तुम कह दो तुम हमसे हमारी औलादों को छीन लो मगर हमारे लिए हमारा रब अल्लाह है, हमारे लिए हमारा रब काफी है। जब बंदे मोमिन के अंदर ये फिक्र आ जाए, जब बंदे मोमिन के अंदर ये यकीन आ जाए, जब बंदे मोमिन अल्लाह से इस तरह मोहब्बत करने लगे, इस कदर उसके दिल में मोहब्बत आ जाए अल्लाह की, तो अल्लाह कहता है कि तू ना घबरा, ना डर, ना गम कर, ना फिक्र कर, बल्कि तू याद कर ले तेरा रब तुझसे कहा था कि अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह की मदद करीब है, अल्लाह अपनी मदद तुझे अता करेगा। अब वो वक्त आ गया है, तूने अपने रब को मान लिया है, तूने अपने रब पर साबित कदम रह गया है, इस्तकामत से काम लिया है, सब्र से काम लिया है और अल्लाह को राज़ी करता रहा है, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता रहा है, अल्लाह की रहमतों से ना उम्मीद ना हुआ है, बल्कि तू अपने घर वालों को अल्लाह के होने का यकीन दिलाता रहा है। तो अब अल्लाह की मदद करीब है और अल्लाह जब किसी की मदद फरमाता है तो अल्लाह उसकी मदद ऐसी फरमाता है कि आप तारीख उठा के देख ले, जब मक्कातुल मुकर्रमा में 39 सहाबा थे तो 38 ना हो सके, उस 39 सहाबा में 40 हुए, 40,000 हुए, 40,000 होते होते पूरी दुनिया में आज मुस्तफा की उम्मत 2 करोड़ हो चुकी है। तो अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है।
जब तक अल्लाह पर यकीन कामिल ना हो जाए। याद रहे, थोड़ी मुसीबत में आकर ऐसा ना कह दे अल्लाह कहाँ है, बल्कि आप सब्र से काम ले। आप कहें कि रब्बे काबा तू बेहतर करता है, तू बेहतर जानता है, मेरे हक में क्या बेहतर है तू जानता है, तेरे सिवा किसी की जात नहीं जो जाने, रब्बे काबा तू जानने वाला है। हम जिस हाल में है तू हमारी हाल को देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नेमतें नहीं बदल लेता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदल ले। मैंने एक बात कही थी कि हालत हाजरा पे मेरी तकरीर होगी, उसी के मुतालिक तकरीर हो रही है। अल्लाह ने कहा अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत नहीं बदलता। कब? जब तक ये कौम खुद अपनी हालत ना बदल ले। आज हमारे असलाफ के नौजवान, हमारे असलाफ के बूढ़े, हमारे असलाफ के माँ बहने जरा अपने अंदर झांक कर देखे, वो रब को कितनी मरतबा याद करते हैं, वो रब के बारगाह में कितनी मरतबा सर्व सुजूद हो जाते हैं, वो रात के अंधेरे में कितनी मरतबा तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वो रात के अंधेरे में कितनी मरतबा अपने गुनाहों के अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। हमारा सर अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकता, हमारा हाथ अल्लाह की बारगाह में नहीं उठता, हमारा पाँव अल्लाह के घर की तरफ नहीं बढ़ता, हमारी ज़बान हक बोलने की तरफ नहीं आती, हमारे कान हक सुनने से बहरा है, हमारी ज़बान में हक बोलने की ताकत रही, हमारी आंखों में सच देखने की इस्तिताअत रखी। यही वजह है हमने अपने हालात को बस से बदतर कर दिया है, हमने अपने किरदार को बस से बदतर कर दिया है, हमने अपने अखलाक को बस से बदतर कर दिया है, हमने अपने अमाल को बस से बदतर कर दिया है। ये जो हमने अपने हालात को बना रखा है, हमने जो अपने हालात को बस से बदतर किया है, इसी हालात के जरिए से हम पर मुसीबतें पहुंच रही है। इसी हालात के बिना पर कभी हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, कभी हमारे दरसगाहों को तोड़ा जा रहा है, कभी हमारे दरगाहों को तोड़ा जाता है, कभी हमारे ईदगाहों को तोड़ा जाता है, कभी हमारे आलिमों को हिरासत में लिया जाता है, कभी हमारे कौम के मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, कभी हमारे गांव में सरकारी हुकूमत कब्जा कर लेती है। क्यों हो रहा ये सब काम हो रहे, क्यों हम पर इतनी आजमाइशें आ रही है? इसकी वजह एक ही बात आती है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमतें नहीं बदल लेता जब तक वो कौम अपनी हालत न बदल ले। जब हम नमाज पढ़ेंगे हमारा सर सजदे में होगा, हमारा हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा होगा, हमारी ज़बान सच कहेगी, हमारे कानों में जो आवाज़ें आएगी वो सच और हक सदाकत की आवाज़ आएगी, हमारी आंखें जो देखेगी अल्लाह के कलाम को देखेगी, हमारी आंखें औलमाए दीन की ज़ियारत करेगी, हमारी आंखें अब माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करेगी। जब हम ये अमल कर लेंगे तब अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत बदलेगा। हम अगर जलील है अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा, हम अगर कमजोर है अल्लाह मजबूत हमें कर देगा। हमारी मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, अल्लाह हमें फिर उसी जगह पे मस्जिद कायम करने की तौफीक अता फरमा देगा। हमारी दरसगाहें हमसे छीनी जा रही है, अल्लाह उसी मुकद्दस जगह पर दरसगाह को कायम करने की ताकत अता फरमा देगा। कब? जब तक हम अपने आप को ना बदल ले। जिस दिन ये कौम अपनी हालत को बदल लेगी अल्लाह तबारक व तआला इस कौम से अपनी नेमत बदल लेगा, इस कौम को सब कौम पर गाफिल कर देगा, इस कौम को हर कौम पे अल्लाह गालिब कर देगा। याद रहे, इसलिए हम सब अपने अमाल को बदल ले। एक आखिरी आयत में पढ़ता हूँ, सुन ले, उसके बाद मैं जी बस ये आयत संकेत वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यफ़अलु अन कसीर। वो जो हम पर मुसीबतें पहुँचती है, हम पर जो मुसीबतें आती हैं, यहाँ पर एक शख्स है मुफ्ती सार साहब, दूसरे यहाँ पहली रसा रहबर साहब और गुलाम गौस मरकज़ी साहब, बाकी सब हमारे आलिम दीन जो सब हमारे सरों के ताज हैं। मगर मैं एक बात बता दूं, जो हक है मैं बोलने से कभी कतराता नहीं, बोलना चाहिए, हक बात बोलना चाहिए। आज जो आप मुझे मेंबर पर देख रहे हैं, जो एक खतीब की शक्ल में मैं आपके गांव में नज़र आ रहा हूँ, इसमें दो इंसान का बहुत बड़ा किरदार है। एक अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस मरकज़ी साहब, दूसरा नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अली रज़ा रहबर साहब। सुभान अल्लाह, काबिल मुबारकबाद है दोनों से। ये दो हजरात ने मेरे पीछे बहुत मेहनतें की और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं, आपके बीच गुफ्तगू करता हूँ और आपके पास अच्छा मैसेज पहुँचाता हूँ।
सुने अल्लाह ने क्या कहा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यफ़अलु अन कसीर। वो जो तुम पर मुसीबतें पहुंचती है वो उस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बेशक। बहुत कुछ माफ कर दिया जाता है। यानी हम पे जो मुसीबतें आ रही है वो किस सबब से है, हमारे हाथ जो कमा रहे हैं। यानी अल्लाह ने कहा मैं बहुत कुछ तो तुझे माफ कर देता हूँ, मगर बहुत सारी जो मुसीबतें तुम पर नाजिल की जाती है वो उस सबब से है कि जो तुम्हारे हाथ कमा रहे हैं। हमारे हाथ कमा क्या रहे हैं? आज नौजवानों का हाल ये हो चुका है, रात के 2-2 बजे तक जगते हैं, मोबाइल पर पूरी रात गुजार देते हैं, मगर अल्लाह की कसम उसे इस बात की एहसास नहीं है कि क्या पता मैं मोबाइल चलाते चलाते मर जाऊंगा। मैं आज की रात तौबा कर लूं, सुबह में उठूंगा, फजर की नमाज अदा करूंगा, फिर जोहर की नमाज अदा करूंगा, असर की नमाज अदा करूंगा, मगरिब की नमाज अदा करूंगा, इशा की नमाज अदा करूंगा। ये कौम के नौजवान कभी नहीं सोचते, रात रात भर मोबाइल चलाते हैं, वो कहां जाएंगे? वो माँ बाप पर जो मुसीबतें पहुंच रही है वो उस सबब से जो उनके हाथ ने कमाए। काश कि वो माँ बाप आज अपनी औलादों को अच्छी तरबियत दे दिए होते, अपने औलादों पे सख्ती किए होते कि रात के अंधेरे में जो रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाया, उस रात में तू जग कर क्या करता है? रात पे होना तो ये चाहिए कि रात में ऐसे की नमाज पढ़कर तू सो जा, कुछ देर के बाद जग कर तहज्जुद की नमाज पर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआए खैर कर। जिस दिन ये हाल हमारा हो जाएगा, जिस दिन हमारी माँ हमारे वालिदैन इस तरह के माहौल घर में कायम कर देंगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस दिन से ये कौम किसी कौम के आगे नहीं झुकेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अच्छा पैगाम है। मैं जज़ाकल्लाह। अपनी गुफ्तगू को इसी जगह से इख्तिताम करता हूँ। मैंने बहुत जो अच्छा, बातें बहुत कही है अच्छा। वो तमाम की तमाम बात हम सब के दरमियान गुजर रही है। इन बातों पर बेशक। अमल करने की ज़रूरत है मुसलमानों, और इस पैगाम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप आम कीजिए, और अल्लाह की बारगाह में इस महफिल मुक़द्दस महफिल में बैठकर तौबा पढ़ लें, और हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी जो गफलत में गुजर गई, अल्लाह हम आज से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। हम सुबह की नमाज बाजमात अपनी अपनी मस्जिदों में अदा करेंगे। आइए सब मिलकर मेरे साथ तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़े सब मिलकर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु इलैह। कलमा तय्यबा सब मिलकर पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।